बुनियादी तौर पे फैसला सुनाया जो जाना था उसमें हम सज़ा सुनने आए थे। बरियत की तो हमें कोई तवक्को नहीं है और ना इससे पहले कभी इस तरह मेरिट के ऊपर ट्रायल कोर्ट से हमारे हक़ में फ़ैसले आए। तो बुनियादी तौर पे हम आज सज़ा सुनने के लिए आए थे, लेकिन आज यहाँ आके मालूम हुआ है कि फ़ैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस केस के अंदर 35 गवाह रिकॉर्ड किए गए हैं। कहीं भी किसी भी नुक्ते के ऊपर ये नहीं साबित किया जा सका प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि इमरान खान ने कोई माली फ़ायदा लिया हो या कहीं भी किसी भी हवाले से कोई उन्होंने अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा उठाया हो या मुस्तकबिल में भी उनको कहीं फ़ायदा दिए जाने का कोई इम्कान हो या फ़ायदा लिए जाने का उनकी जानिब से कोई इम्कान हो। शुरू में सबसे पहले प्रोसिक्यूशन ने इसके अंदर ये कहा कि इमरान खान ने पर्सनल गेन किया है, और लेकिन जब शहादत आई है जो हमने पूरी एवेलुएट किया है तो उसमें कहीं भी पर्सनल गेन वो साबित नहीं कर पाए। उसके बाद आखिर में आके जो आखिरी मौके पे जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, लेकिन वो भी चूँकि साबित नहीं कर पाए, ये कहीं भी ऐसा नहीं हो सका चूँकि इमरान खान ने कोई ज़ाती फ़ायदा लिया नहीं, अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा कहीं से लिया नहीं है या उनको मुस्तक़बिल में भी कहीं फ़ायदा पहुँचने का इम्कान नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी और पर्सनल गेन ये कहीं भी ये चीज़ें साबित नहीं हो पाई हैं। और दूसरी बात कि ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर जो फलाई काम है, जो रफ़ाई काम है, जो आवाम डोनेशन करती है इमरान खान को उनकी क्रेडिबिलिटी को देख के, उनकी ज़ात को देख के, तो ये उसको दागदार करने की कोशिश की गई है की गई है। इससे पहले भी जो केसेस कायम किया गया तोशाखाना, उसके अंदर भी यही कोशिश की गई, लेकिन आवाम जो है वो इमरान खान की ज़ात के ऊपर इतना एतमाद करती है कि जो शौकत खानम है और जो एक नहीं बल्कि तीसरा शौकत खानम इस वक्त ज़ेर तामीर है। और आपकी मालूमात के लिए मैं बताऊँ कि उसका जो शौकत खानम का जो खसारा होता है वो 9 अरब रुपया है, और वो अवाम अपने डोनेशन से पूरा करते हैं। इमरान खान की ज़ात के ऊपर एतमाद की वजह से वो पूरा होता है, वरना 9 अरब रुपया बहुत बड़ी एक रकम होती है जिसको पूरा करने के लिए अक्सर हुकूमतों को भी जो है उनके वसाइल भी कम पड़ जाया करते हैं, लेकिन वो अवाम उस क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पे उस खसारे को भी पूरा करती है। शौकत खानम के 3 हॉस्पिटल हैं, तीसरा ज़ेर तामीर और फिर नमल यूनिवर्सिटी है। तो बुनियादी तौर पे ये उसको टारगेट करने की एक कोशिश की गई है, लेकिन आवाम इसके ऊपर भी यकीन नहीं रखते हैं। और इसके अलावा इस केस के अंदर जो कुछ पहले बयानिए बनाए गए कि इसके अंदर जो डोनेशन दी गई मलक रियाज की जानिब से, तो यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहूँ कि मलक रियाज ने जो डोनेशन दी है वो ट्रस्ट को दी है, लेकिन इमरान खान की ज़ात को या उनके ज़ाती अकाउंट के अंदर कहीं भी वो डोनेशन नहीं आई है, ना उनके अकाउंट के अंदर ना उनके नाम पे कोई ट्रांसफ़र की गई है। अब ये सारा जो प्रोपेगेंडा जो उनके साथ जोड़ के मलक रियाज जो एक बिज़नेस टाइप उन्हें जोड़ के करप्शन की स्कैंडल की कहानी खड़ा करने की कोशिश की गई, तो वो धड़ाम से गिर चुकी है। और इसकी सूरत हाल ये हो चुकी है कि अब कोई ऐसा नुक्ता 35 गवाहान की गवाही के अंदर कोई ऐसा नुक्ता नहीं मिल पा रहा है कि जिसको जवाज़ बनाकर सज़ा को जस्टिफाई किया जा सके। अच्छा खालिद चौधरी साहब, आप अभी ऐसा नहीं आया, उससे पहले आप तकरीबन हमने हमारे देखने वालों को ये बता चुके हैं कि हम दरअसल सज़ा सुनने आए थे। तो वजह क्या है, क्या फैक्ट है, इतना जो हमारे निज़ाम इंसाफ है इतना कमज़ोर क्यों हो चुका है कि आप एक वकील हैं, वह सीधे एक लॉयर, आप जब एतमाद खो चुके हैं तो हम आम शहरी को बिल्कुल हमें दिल ही नहीं करता होगा हमारा कि हम लोग एतबार करें। तो क्या लगता है, क्या फैक्ट है कि हमारे अदालतों से ये जो एतबार है, जो इंसाफ निज़ाम इंसाफ का है, एतबार खो चुकी है तक हमारी जुडिशरी? देखिए, मैं इस्लामाबाद के अंदर 8 साल से बतौर वकील हाई कोर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने सैकड़ों केसेस यहाँ और रावलपिंडी हाई कोर्ट के अंदर किए हैं और मैं पेश हुआ हूँ और फैसले उसके अंदर आते रहे। अमूमी तौर पे जहाँ जितने भी केसेस थे, जिस केस के अंदर मैंने जी भर के जान लगा के मेहनत की और पूरी ईमानदारी से जितने मैंने केसेस लड़े, उनके ऊपर फैसले मेरिट पे आए हैं। अब जो केस के अंदर मेरिट होता था उसी की बुनियाद पे वो फैसले आते रहे हैं। मैंने हमेशा यही देखा अपने 8 साल के जो मेरा बतौर वकील कैरियर है उसके अंदर हमेशा फैसले वकील की मेहनत और फाइल के अंदर मौजूद जो एविडेंस होती है और जो शवाहिद होती है उसकी बुनियाद पर है। लेकिन इमरान खान की ज़ात की हद तक मैंने जब भी देखा वो जज हमायूं दिलावर ने जो तोशाखाना इलेक्शन कमीशन केस का फ़ैसला दिया हो, राइट ऑफ डिफेंस उनका स्ट्राइक डाउन करके वो उन्होंने फ़ौरन गिरफ़्तार करने का फ़ैसला सुनाया और 30 मिनट के अंदर 35 सफ़े की जजमेंट लिख के सुना दी, जो एक बड़ी हैरान को नंबर था, क्योंकि एक सफ़ा को लिखने के लिए भी कम अज़ कम
5 मिनट चाहिए होते हैं, लेकिन उन्होंने 30 मिनट के अंदर 35 सफ़े लिख के फैसला सुनाया। उसके बाद साइफर केस था, उसके अंदर भी हमने देखा कि इमरान खान का जो उनका मौक़िफ़ था, जो उनका हक़ जिर्रा था, वो उनसे छीन लिया गया और सरकारी वकला को बतौर वकील सफाई मुकर्रर करके वो फैसला सुनाया गया और सज़ा सुनाई गई। उसके बाद जो तोशाखाना केस था, उसमें इमरान खान का जो राइट ऑफ डिफेंस था वो दिया ही नहीं गया और वहाँ भी हक़ शाह जो जिर्रा है वो छीन के सज़ा वहाँ सुनाई गई और अदम मौजूदगी के अंदर सुनाई गई। और इसी तरह निकाह केस के अंदर भी मेरिट से हट के जो फैसला सुनाया गया। अब ये जब अपीलेट फोरम पे ये केसेस जितने भी गए हैं तो वहाँ से वो अपने अंजाम को जा पहुँचे और नतीजा जो है बरियत की सूरत में और सज़ा मुअत्तली की सूरत में है। बल्कि इवन प्रोसिक्यूशन जिन्होंने नीचे सजाएं दिलवाई थी वो भी अपीलेट फोरम पे हाई कोर्ट्स के अंदर जाके ये कहने पे वो खुद भी मजबूर हो गए कि ये ट्रायल ठीक नहीं हुआ है तो इसमें सज़ा मुअत्तल कर दी जाए, या ये ट्रायल ठीक नहीं हुआ तो वापस भेज दिया जाए। ये प्रोसिक्यूशन है साइफर केस के अंदर भी कहा और तोशाखाना केस के अंदर भी यही बातें उन्होंने कही। तो यहाँ हमें भी यहाँ भी ऐसी तवक्को कि ये सज़ा सुनाएंगे। और चूँकि इस तरह इमरान खान की ज़ात की हद तक हमने देखा है कि जो सिस्टम है, जो स्टेट मशीनरी है, वो उनकी हद तक इस हद तक हॉस्टाइल है कि उनका जो बुनियादी हक़ का राइट ऑफ फेयर ट्रायल है वो भी उनको इससे पहले नहीं दिया गया। तो इसलिए हम यही तवक्को करते हैं कि यही यहाँ सज़ा सुनने के लिए आए थे और सज़ा सुनाई जाएगी। और आज हम हैरान हैं कि आज हमें यहाँ सज़ा सुनाई क्यों नहीं की है। बहुत शुक्रिया सर। एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है और फिर जिस तसलसल से और तेज़ी से उनको और उनके सारे खानवाले को जिस तरह बरी किया जाता है उन केसेस में से, और फिर उनको दूध का धुला हुआ दिखाकर और उनको सारी चीज़ जो है सौंप दी जाती है, तो ये उसका तसलसल है। लेकिन इसके बावजूद हम पाकिस्तान की आवाम को सलाम करते हैं कि उन्होंने इस तमाम तर तसलसल के बावजूद, तमाम तर तशद्दुद के बावजूद उन्होंने आग का दरिया अबूर करते हुए जिस तरह से कि हमारे जो है सिंबल सी भी हमारा हमसे छीन लिया गया था, और जिस तरह से कारकुन को गिरफ्तार करके और चादर चार दीवारी को पामाल करते हुए हमारे जिस तरह से लोगों को मुनहरिफ कराया गया, और जिस तरह से पार्टी का जो झंडा लेकर भी फिरता था उसको भी उठाकर जो है तशद्दुद करके उसको बंद का पाबंद, उसको केसेस झूठे केसेस में मुलव्वस कर दिया जाता था। तो आपने देखा कि उसी के तसलसल में ये हमारा मौक़िफ़ यही रहा है आज तक कि ये जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि वो 9 मई के जो है ये इस पर जो है हक़ाइक़ पर आए। देखें, अजीब बात है कि 9 मई को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे के अंदर से वर्दियों में जो है जाकर दीवारें फलांग करके और वहाँ जो है हमारे वकला को ज़दोकोब करके, और उसके बाद हाई कोर्ट के अमले को भी जो है ज़दोकोब किया जाता है, और सारा कुछ जो है वो मेज़ें कुर्सियाँ उनकी डिस्टर्ब करके इमरान खान साहब को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट उसमें फ़ैसला देती है कि ये गैर आईनी था, गैर कानूनी था उनकी गिरफ्तारी, रिमांड भी उनका गलत दिया गया था, और उनको मुखलसी देती है और ये कह के देती है कि सेंचुरी ऑफ जस्टिस जो इंसाफ के ऐवान हैं उनके अंदर से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब वो खुद जो है वहाँ नालिश लेने के लिए आए हैं। और इमरान खान साहब अपना बायोमेट्रिक करवा के वो जज साहब के सामने पेश होने के लिए अपनी जो है ज़मानत क़िबलत गिरफ्तारी में उन्होंने पेश होना था, तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस में माने किया गया, और जिन्होंने किया आज तक उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। अरे भाई, रजिस्ट्रार ने कहा भी कि ये इलीगल है, तो फिर किसी एक शख्स को भी उसमें किसी को सज़ा की है, लेकिन उसके शाखसाने में जाहिर है कि कुछ तो हमारे जो है इन्होंने जो और वो एक पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ था ड्रामा, और उसी अंदाज से जो कुछ तोड़ा है, ना तो हमारा तोड़ फोड़ में कोई या तकरीबकारी में कोई अमल दखल है, ना हमने आज तक कहा है, ना इमरान खान साहब या उनकी पार्टी की कभी किसी ने भी हिदायत ये दी हो, बल्कि हमेशा पुरअमन रहने को ही तरजीह दी गई है, और एक गमला एक पत्ता तक नहीं टूटा। आपने देखा होगा जितने